आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज यहाँ दिल्ली के जामिया नगर ओखला जमात इस्लामी की जो कैंपस है उससे सटा हुआ शाहीन एकेडमी दिल्ली का जो महिला विंग है, जो बच्चियों के लिए जो बनाया गया था, उसका यहाँ पे बड़े ही धूमधाम से उद्घाटन किया गया। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों ने हिस्सा लिया। आने वाली जो नस्ल है उसको संवारने की बात हुई, बेटियों को एजुकेट करने की बात हुई। इस बात पर जोर दिया गया कि अगर कन्वर्जन हो रहा है या बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों के साथ जा रही हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए कसूरवार एजुकेशन की कमी है। इसलिए बच्चियों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से बच्चों को भी एजुकेट करने की बात हुई कि अगर जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक जब बराबर का स्टेटस नहीं मेंटेन होगा तो रिश्ते भी बराबर के नहीं हो सकते। फिर समाज में अनारकी और बिखराव ज़रूरी है। और क्या कुछ हुआ, किस तरह की बातें हुई, मेहमानों की तरफ से क्या कहा गया, वक्ताओं की तरफ से क्या कहा गया, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से क्या कहा गया, आइए सीधे देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। दीनी और असली हमने जो मदरसे और स्कूल में तफरीक की, इस तफरीक ने बड़ा नुकसान किया है। हमने जो तालीम को नौकरियों से जोड़ने का काम किया, तालीम नौकरी के लिए जो हासिल करता है वो गलत, बिल्कुल ये नज़रिया ही ठीक नहीं है। और तालीम को और तरबियत को एक साथ चलना चाहिए, जो तरबियत मदारिस में नहीं मिलती है। तो असली तालीम क्या चीज़ है? हर वो तालीम जिससे दीन का काम किया जा सकता है, वो तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। शाहीन ग्रुप ने और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने जो काम किया है वो एक इनकलाब की शुरुआत है और इसी इनकलाब की ज़रूरत है हिंदुस्तान को भी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी। आज हम बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं, एक तारीख दौर है, लेकिन अगर हमें रोशनी की किरण नज़र आ रही है कहीं तो वो शाहीन एकेडमी की शक्ल में और शाहीन जैसे लोगों की शक्ल में कि जहां हम मुसलमानों में एक बेहतर तालीम, क्वालिटी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन लेकर आएंगे। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दूसरी कौमों से कहीं आगे निकलेगा, कहीं बेहतर होगा। भाई साहब, एक बात कही कि नॉर्थ इंडिया में लोग काम कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पे देखें शाहीन गुरु एकेडमी बगल में है, बहुत सारे इदारे हैं जो हज़ारों बच्चे तैयार। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हुआ यह है कि 1947 में पढ़ा लिखा मुसलमान एक झटके में पाकिस्तान चला गया नॉर्थ इंडिया से। साउथ में इतना असर नहीं हुआ, तो उसकी वजह से साउथ में तालीम याफ्ता लोग रह गए क़यादत करने के लिए। यहाँ पे तालीम याफ्ता क़यादत की कमी हुई, अब वो दोबारा आ रही है। और मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान का जो शुमाली हिंदुस्तान का मुसलमान है वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसमें बेहद सलाहियत है। यहीं से जामिया कायम हुआ, यहीं से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई, यहीं से दारुल देवबंद कायम हुआ, यहीं से सारी तालीमी तहरीकें चली हैं। तो ये समझना है कि शुमाल वाले कुछ कमतर हैं जुनूब वालों से, वो गलत है। जितना चैलेंज बड़ा होता है, आपने सिखाया है कि उतने मौके भी होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि मिल्लत में तालीम तो उनकी पैदाइश से उसकी अहमियत रही है। हालात की जो सितमज़री रही तो वो मेयार के अतबार से वो कोशिशें मुतासिर हुई। हमने ये देखा कि सब ज़माने की ज़रूरत जो होती है उसकी अगर तकमील की जाए तो उससे मुआफ़े खुद ब खुद चल कर आते हैं। तो हमने जो वर्कआउट किया है शाहीन एडू पावर के हवाले से, उसका मकसद ये है कि जो इस्टेब्लिश इदारे हैं अगर वो कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उनको हम कैसे असिस्टेंस फराहम कर सकते हैं। अगर कोई इस्टेब्लिश इदारे हैं तब भी उनके पास उतने वसाइल नहीं हैं कि सारे मुल्क के वसाइल को समेट सकें, तो उनको हम मुल्क के उस टैलेंट से कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो हमने इन चीज़ों को वर्कआउट किया है और इसको लेकर पहुंचना चाहते हैं मिल्लत के उन इदारों तक कि जिसकी जो ज़रूरत है उसमें अगर कहीं माविन हो सकते हैं तो हम उनका ताउन करें और उनका लेवल बढ़े, उनका मेयार भी बढ़े, वहाँ पर ख़दरे भी बढ़ें। इस हवाले से हमने जो एक्सेस किया है तो कई इदारे ऐसे हैं जो अपना इंतज़ाम हैंड ओवर करना चाहते हैं। कुछ इदारे जो अच्छे से चल रहे हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इस कोशिश का नाम शाहीन एडू पावर के हवाले से किया गया है। अब्दुल कदीर साहब उसके चेयरमैन हैं, लेकिन उसकी फंक्शनल जिम्मेदारी मुझे दी गई है। सर, एक सवाल, नॉर्थ में बहुत सारे इदारे नॉर्थ में भी काम कर रहे हैं, जैसे आप ही के कैंपस में दहीन गुरु चलता है, बगल में स्टडी पॉइंट चलता है, SR गुरु, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो कैसे, क्या ऐसा कुछ होगा कि उनका कोलिब्रेशन बना करके इज्तिमाइयत के साथ आप उसको आगे बढ़ाएं? एक तो होता है कि इदारों का कोऑर्डिनेशन, तो उसके लिए कोई फेडरल स्ट्रक्चर चाहिए। वो हमारे जहन में ज़रूर है, लेकिन आपने देखा यहाँ शाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि वो भी यही काम कर रहे हैं। जमात के पास एक है, एक जो है मोमिन की तरफ से हुआ था। तो हमने कहा कुछ चीज़ें चल रही हैं तो उसको हम अपनी तरफ से ऐड करने की बजाय अगर कोई ताउन है तो उतना ताउन करेंगे। तो वो तो यही है कि आप लोगों को बुलाइए
اور ان کو ایجوکیٹ کیجیے اور چھوڑ دیجیے. تو یہ ایک اظہار ہے, رہنمائی ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن ہم نے جو چیز انیشیٹ کی ہے وہ اس کو باضابطہ انتظامیہ کو ٹیک اوور کر کے اس کے نظام کو سنبھال کر اس کو بہتر بنا کر ان کے ہینڈ اوور کرنے والا کام ہے. تو عملی طور پر اس کو ماڈل بنانے والا کام ہے. تو یہاں یو پی میں خاص طور پر بہت ادارے ہیں جس پر اس کی توجہ کی ضرورت ہے. ہم نے جو ابھی انیشیٹ کیا ہے تو تقریباً 6 ادارے یو پی میں ہم نے انیشیٹ کیے ہیں.